बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड एक्यू गोट फार्म। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंजेक्शंस के हवाले से कि आपने बकरों को इंजेक्शन किस तरीके से लगाना है, इंजेक्शन की क्या क्या इक़साम हैं, किस किस तरीके के इंजेक्शन होते हैं, कहाँ कहाँ पर लगते हैं, किस कंडीशन में किस तरीके का इंजेक्शन लगता है, और भी उसके हवाले से क्या क्या टिप्स हैं, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। टोटली 10 पॉइंट्स हैं जिनके मुतालिक मैं आज इंशाल्लाह बात करने वाला हूं। तो वीडियो आप काइंडली एंड तक देखिएगा। ये आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है इस वजह से क्योंकि आप अगर एक गोट फार्मर हैं तो हर वक्त आपके पास कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। अगर आप किसी छोटे शहर में हैं, गाँव वगैरह में हैं, इवन किसी बड़े शहर में भी हैं, वेटनरी हॉस्पिटल भी है आपके पास, लेकिन टाइम ऐसा है, रात का टाइम है कि आपका जानवर अचानक बीमार हो जाता है, उसको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। आपके पास इंजेक्शन हो लेकिन आपको अगर लगाना ही नहीं आता हो तो ना तो आपको उस वक्त कोई डॉक्टर मिलेगा, ना किसी वेटनरी स्टोर पे आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें खुद सीखने की होती हैं, ठीक है। इसलिए ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं आती उनको गाइडेंस मिले, वो ये चीज़ें सीखें और उनकी हेल्प हो सके। हमेशा आप डॉक्टर के मोहताज ना रहें। बड़ी बीमारी है उसमें ऑब्वियसली आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों का इलाज और उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, इंजेक्शन किस तरह से लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो वीडियो काइंडली एंड तक देखिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल कैटल मार्केट कराची अभी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी नई वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी मज़ीद बात के। पहली चीज़ जो आपको जाननी है इंजेक्शंस के हवाले से, वो इंजेक्शंस की टाइप्स हैं, ठीक है। बकरा हो, गाय हो या भैंस वगैरह कोई भी जानवर, उसको 3 तरह के इंजेक्शंस लगते हैं नॉर्मली। पहला इंजेक्शन जो होता है वो लगता है गोश्त के अंदर, ठीक है। दूसरा इंजेक्शन जो होता है वो लगता है खाल के अंदर और तीसरा इंजेक्शन लगता है उसकी नसों के अंदर, ठीक है। बेसिकली 3 किस्म होती हैं। पहली किस्म आपको मैंने बता दी कि गोश्त में लगता है, दूसरी खाल में लगता है और तीसरा नस के अंदर लगता है। अब हर इंजेक्शन जो है वो अलग अलग किस्म का होता है, कोई गोश्त में लगता है, कोई खाल में लगता है और कोई नस में लगता है। आपको पता कैसे चलेगा? आप हर इंजेक्शन के मुतालिक किसी से पूछेंगे तो नहीं ना, ऑब्वियसली, लेकिन हर इंजेक्शन के ऊपर इनकी टर्म्स लिखी हुई होती हैं और वो टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। जो गोश्त वाला इंजेक्शन है उसकी सिंपल सी टर्म है, वो इंट्रामस्क्यूलर कहलाता है, ठीक है। और जो खाल वाला है वो सबकटेनियस कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म में सबकट, SUBCUT, सबकट। और जो नस वाला इंजेक्शन है वो इंट्रावेन यानी IV शॉर्ट फॉर्म के अंदर वो ये कहलाता है, ठीक है, IV के तौर पे। और इंट्रामस्कुलर IM और सबकटेनियस का शॉर्ट फॉर्म सबकट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको ख्याल रखनी है इंजेक्शन लगाने से पहले, वो उसकी डोसेज। हर इंजेक्शन की अलग अलग डोसेज होती है उसके फार्मूले के हिसाब से। उस पर आपको बकरा है, बकरी है, गाय भैंस है, ठीक है, दुम्बा वगैरह, उस हिसाब से वेट लिखा हुआ होता है या एटलीस्ट एज लिखी होती है कि इतने वेट के बकरे को इतना ml या इतना cc लगेगा। अच्छा, ml और cc, किसी जगह ml लिखा होता है, किसी जगह cc, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ml मिलीलीटर को कहते हैं और cc की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों यूनिट सेम एक ही चीज़ को डिफाइन करते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 3 महीने से जो छोटे एज के बच्चे होते हैं उनको नॉर्मली इंजेक्शन लगाने से अवॉइड करें अनटिल और अनलेस के कोई बहुत ही सिवियर कंडीशन है। उनको आप कोशिश करें ओरल जो दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस हैं, उससे जो है आप उनका इलाज करें। अगर बहुत ही कोई ख़तरनाक सिचुएशन है तो फिर वो डॉक्टर को उसमें आप कंसल्ट ज़रूर करें। ख़ुद से 3 महीने से छोटे बच्चों के ऊपर तजर्बा बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। बहुत सेंसिटिव होता है उनका, जितना भी ऑर्गन्स होते हैं, जो सिस्टम होता है उनका सारा अंदर का इम्यूनिंग सिस्टम, इस वजह से उस पर आप खुद तजर्बा। वीडियो आप ये काइंडली एंड तक देखिएगा, थोड़ी वीडियो लेंथी होगी क्योंकि 10 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट को मैं कोशिश करूँगा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, आपको ईजिली समझ में आए, कोई क्वेश्चन ना रहे। स्टिल कोई क्वेश्चन रहे वो आप कमेंट में कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर लेंगे, मसला नहीं है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आप निडल्स जो होती हैं उसकी सुई वगैरह इंजेक्शन की, उसके मुतालिक भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आप सबकट लगाते हैं यानी खाल में लगाते हैं इंजेक्शन तो उस वक्त आप अलग सुई का इस्तेमाल करते हैं, जब गोश्त में लगाते हैं अलग सुई का इस्तेमाल करते हैं, और जब आप वेंस में लगाते हैं तो अलग सुई का इस्तेमाल करते हैं। सुई का यूनिट जो होता है वो गेज कहलाता है, यानी 18 गेज की, 16 गेज की, 20 गेज की सुई। और बकरों के अंदर नॉर्मली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप जो एक 5 ml की सिरिंज मेरे पास है ये, ठीक है,
इसमें सिंपली एक पतली सी निडल आप देख रहे हैं लगी हुई आती है नॉर्मली, ये 10-15 रुपए की मिल जाती है इजीली। तो बकरों में नॉर्मली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें खाल के इंजेक्शन के लिए अलग से मिल जाती है, इंजेक्शन के साथ ही आप वैसे ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैंने जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे बेस्ट ये रहती है मोटी सुई अगर बकरों को लगा दो और उसकी उम्र छोटी हो ना बकरे की, तो वो तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसको, और बाज़ बकरे जो कमज़ोर होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर फ़ौरन रिएक्शन हो जाता है। तो मोटी सुइयाँ जो होती हैं ज़्यादा गेजेस की जो होती हैं वो गाय भैंस वगैरह में इजीली चल जाती हैं। बकरों में नॉर्मल है ये सुई भी, इजीली आप जो है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पांचवी चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है टाइम, इंजेक्शन लगाने का टाइम और इंजेक्शन लगाते वक्त जानवर की कंडीशन। ठीक है, बाज़ इंजेक्शंस एंटीबायोटिक्स के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हाई पावर के इंजेक्शंस होते हैं, तो वो लगाने से पहले आपने एक तो टाइम का भी ख्याल करना है, दोपहर का टाइम ना हो, धूप का टाइम ना हो, ठीक है, ज़्यादा गर्मी का टाइम ना हो, ठंडा टाइम हो, तो सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, ठीक है, दिन ढल रहा है उस वक्त का टाइम है, तो उस वक्त वो लगाएं आप। दूसरा, आपने कंडीशन जानवर की देखनी है कि बहुत हाई पावर का इंजेक्शन है तो पहले जानवर के पेट में कुछ होना चाहिए, कुछ खाया पिया हुआ होना चाहिए, वरना बाज़ इंजेक्शंस जो हैं वो इतने तेज, हाई एंटीबायोटिक का कोई इंजेक्शन आप लगा रहे हैं उससे पहले जानवर पेट भी भरा होना चाहिए और टाइम भी आप देख लें कि ठंडा टाइम है, गर्मी वाला टाइम। अगली चीज़ वो भी बहुत अहम है, हम लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन हमने एक लगा दिया, जानवर में बेहतरी आना शुरू हो गई, 1-2 दिन हमने किया इंजेक्शन का कोर्स और वो उसके बाद बेहतरी आना शुरू हो गई, रिकवर हो रहा है तो हमने छोड़ दिया, ठीक है, कंटिन्यू नहीं किया। यार ये सूरत हाल उस वक्त होती है जब हम डॉक्टर को बुलवाते हैं और डॉक्टर आके 1 दिन की डोसेज लगा देता है और 1-8 दिन की डोसेज आपको दे के चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का कुछ भी नहीं होता, आपको पता कि आगे क्या करना है। आप डॉक्टर से पूछें भाई ये एंटीबायोटिक का कोर्स कब तक का है, कम से कम भी नॉर्मली एक एंटीबायोटिक का कोर्स 5 से 6 दिन का होता है, ठीक है, 5 से 6 दिन कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का। भले से तीसरे दिन आपका जानवर आप देख रहे हैं कि 80% सही हो चुका है, स्टिल आप एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करवाएं, क्योंकि अंदर से जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो कंप्लीटली मरे नहीं होते, मर्स कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ होता। जानवर रिकवरी करना शुरू कर देता है, बेहतरी आना शुरू हो जाती है, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि जानवर बिल्कुल सही हो गया है। आप बीच में या तो आपको लगाना नहीं आता इस वजह से छोड़ देते हैं, या आपको डॉक्टर से आपने पूछा नहीं होता, ये सारी चीज़ें आप बीच में अगर कोर्स छोड़ देते हैं तो जानवर आपका दोबारा बीमार हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जो आपका बीमार होता है ना जानवर, वो फिर मरने के रहाने पर पहुंच जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक से आधे कोर्स की वजह से पहले ही वो कमज़ोर हो चुका होता है, तो फिर वो मज़ीद डेड हो जाता है। अल्लाह आसानी फरमाए, अल्लाह सबके जानवरों की हिफाजत। अगली बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो किसी भी इंजेक्शन या दवाई के हवाले से है कि जब भी आप कोई इंजेक्शन दवाई वगैरह ख़रीदें तो उस पर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरेशन डेट, ये दोनों डेट्स लाजमी पढ़ लें। उसको अगर आपने रखना है तो जानवरों की जो दवाइयाँ होती हैं नॉर्मली उसमें लोग एहतियात से नहीं करते, गंदी संदी जगह के ऊपर, गर्मी वाली जगह पे या धूप में कहीं भी रख दी। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करें, ठंडी जगह के ऊपर रखें, खुश्क जगह के ऊपर रखें और एक्सपायरेशन डेट लगाने से पहले लाजमी पढ़ें, ठीक है। 8वीं बात जो बहुत अहम है इंजेक्शन लगाने के बाद, वो ये कि आपने इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी जिस जगह इंजेक्शन लगाया है उस जगह पर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको रब करना है, मसलना है उस जगह को, और फर्मली उसको जो है आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, उसको मसलना है। मसलने का मकसद बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं हमारे यहाँ नॉर्मली के जानवर को तकलीफ़ हो रही है, इंसान को तकलीफ़ हो रही है, इस वजह से मसला जा रहा है। ये भी एक वजह है कि जो है इस वजह से आप उसको हल्के हल्के मसल रहे हैं कि उसकी तकलीफ़ में थोड़े से आराम मिले, लेकिन मकसद ये होता है कि दवाई आपने लगाई है, इंजेक्शन लगाया है, वो ईजीली उसके जिस्म के अंदर फैल जाए, जिस जगह आपने लगाया है वहाँ पर स्टिक ना रहे, वो फैल जाए। जो मैंने रिसर्च करी है वो चीज़ पढ़ी है, तो उसको आप इस तरीके से आप सहलाते रहें, मसलते रहें कि वो आपको आइडिया हो जाए कि उसका फ्लो बन चुका है इंजेक्शन का, ठीक है, ताकि अब वो इजीली असर करे, ठीक है। एक जगह के ऊपर ज़्यादा डोसेज होने की वजह से भी जानवर बाज़ औक़ात आप देखेंगे बहुत पागलों वाला रिएक्शन देता है, अचानक से दौड़ने लगता है, चीखने लगता है इंजेक्शन की तेज़ी की वजह से। तो उसको काइंडली मसलें ताकि वो फ्लो हो उसका इंजेक्शन का और वो
कूल डाउन हो जाए आपका जानवर। ठीक है, नवा पॉइंट मैं समझता हूँ ये पूरी वीडियो का सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है, लाजमी इस चीज़ को बारीकी से समझ लें। आपको मैं थोड़ा सा इसी वजह से मैंने सिरिंज भी साथ रखी थी ताकि आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कैसे करना है। सिंपली जब भी आपने इंजेक्शन लगाना है ना, आप ये देखें, आपने इंजेक्शन फॉर एग्जांपल ये इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, बकरी के गोश्त में आपने इंजेक्ट कर दिया, और इंजेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे, पुश करेंगे ना उसको इंजेक्ट करने के लिए। पहले पुश नहीं करना, पहले आपने उसको पीछे लेकर आना है इंजेक्शन को। ठीक है, पहले आपने पीछे लाना है। क्यों लेकर आना है, ये देखने के लिए कि आप अगर गोश्त में इंजेक्शन लगा रहे हो तो कहीं गलती से आपने नीडल किसी नस के अंदर तो नहीं लगा दी, क्योंकि अगर आपने गोश्त का इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलर था वो अगर आपने नस में लगा दिया इंजेक्शन, तो उसी वक्त आपका बकरा बकरी पैरालाइज हो सकता है, उसको फालिज का अटैक हो सकता है, वो वाला उसका हिस्सा पूरा जाम हो जाएगा। और ये चीज़ भी हुई है, इसमें जानवर की जान भी जा सकती है और जानवर पैरालाइज भी हो सकता है। आप जैसे ही उसको आपने इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद आप उसको पीछे खींचे। ठीक है, देखें अगर पीछे खींचने की वजह से खून आ रहा है आपकी सिरिंज के अंदर, अगर खून आ रहा है तो फिर इसका मतलब है आपने नस के अंदर लगा दिया है। अगर खून नहीं आ रहा, सिंपली हवा आ रही है, एयर आ रही है, तो कोई मसला नहीं है, फिर आप बिस्मिल्लाह करिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के। 10वां और आखिरी पॉइंट जो है वो भी इसी हवाले से, इंजेक्शन लगाने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इंजेक्शन लगाने से पहले आपने जब इंजेक्शन को आपने फिल किया ना, तो इसको थोड़ा सा आपने पुश करके, आप जब पुश करेंगे देखेंगे ऊपर से एयर बबल्स निकल रहे होंगे, थोड़ा सा आपका इंजेक्शन बाहर निकलेगा, आपने जो अंदर की एयर है वो बाहर जायल कर देनी है, बाहर निकाल देनी है। उसके बाद जब आप इंजेक्शन लगाएंगे ना, तो लगाने का आपको वो बता रहा हूँ तरीका। आपने इंजेक्शन ऊपर रखनी है अपनी सिरिंज और इस तरीके से लगानी है, ऐसे नहीं लगानी, क्योंकि भले से आपने थोड़े से उसके जो बबल्स हैं वो निकाल दिए थे एयर में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अगर रह गए हो ना, जब आप ऐसे करके लगाएंगे इंजेक्शन, तो जितने भी बबल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ऊपर की साइड पर आ जाएंगे इंजेक्शन के। ठीक है, वो अंदर नहीं जाएंगे। अगर आप उसको नीचे से इंजेक्ट करेंगे या ऐसे इंजेक्ट करेंगे तो बबल्स यहाँ पर आ जाएंगे, सिरिंज में आगे आ जाएंगे, और फिर वो बबल्स जानवर के जिस्म के अंदर चले जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटी मोटी चीज़ें थी, पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट थे, मैंने इंपॉर्टेंट समझा आप लोगों के साथ शेयर करना। आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें। मेरी मोटिवेशन के लिए कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, कि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल कैटल मार्केट कराची सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।